Hello students, let's see the question. So the question is the character chosen by Mendel that can express itself in both homozygous and heterozygous conditions is पूछा गया कि इनमें से कौन सा कैरेक्टर है जो मेंडल ने चूज किया जो कि दोनों होमोजाइगस एज वेल एज हेटरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस हो सकते हैं. ग्रीन सीड कलर, कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड शेप, रिंकल्ड सीड शेप, ग्रीन पॉड कलर. तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये वाला कौन सा होता है, जैसे यहाँ पे कैपिटल ए एंड कैपिटल ए स्मॉल ए. तो ये जो है ये होमोजाइगस एंड हेटरोजाइगस दोनों कंडीशन में जो एक्सप्रेस होता है वो कौन सा होता है, वो डोमिनेंट ट्रेट होता है. वो कौन सा है, डोमिनेंट ट्रेट. ये जो डोमिनेंट ट्रेट है ये इन दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस हो सकते हैं. तो अगर हम इसे डी से रिप्रेजेंट करें, और जो स्मॉल ए ये वाला कौन सा है, रिसेसिव ट्रेट. रिसेसिव ट्रेट जो होता है वो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस हो सकता है. तो अगर हम देखें इसको अगर आर से रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे अगर हम देखें ग्रीन सीड कलर, तो ये हमें पता है कि रिसेसिव ट्रेट है, और हमें ये पता है कि रिसेसिव ट्रेट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये रिसेसिव ट्रेट सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस हो सकता है. तो ये हेटरोजाइगस में तो नहीं हो सकता, ये तो गलत हुआ. नेक्स्ट कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड शेप, ये भी क्या है, ये रिसेसिव वाला ट्रेट है. इसका डोमिनेंट वाला कौन सा होता है, इन्फ्लेटेड या फुल वाला. तो ये वाला अगर हम देखें ये भी सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस हो सकता है. तो ये गलत है क्योंकि हेटरोजाइगस में तो नहीं हो रहा. रिंकल्ड सीड शेप की अगर हम बात करें ये भी रिसेसिव ट्रेट है जो कि सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होगा, हेटरोजाइगस में नहीं होगा. इसका जो डोमिनेंट वाला ट्रेट है वो कौन सा होता है, राउंड होता है. तो ये वाला तो गलत है. ग्रीन पॉड कलर, तो ये अगर हम देखें ये डोमिनेंट ट्रेट है. पॉड कलर जो ग्रीन है डोमिनेंट ट्रेट है. तो डोमिनेंट अगर हम देखें तो होमोजाइगस एंड हेटरोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस हो सकता है. तो ये तो करेक्ट है. करेक्ट आंसर वुड बी दिस फोर्थ वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू. ऑल द